Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ेंगे हम लोग। आज पढ़ना हम लोग को नरेशन। जिसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। देखिएगा, पहले देखते हैं नरेशन हमारा होता क्या है। देखिएगा, बताइएगा आप लोग नरेशन की हिंदी क्या होती है। बताइएगा आप लोग नरेशन की हिंदी क्या होती है। इसे बोलते हैं कथन। और कथन मीन्स क्या होता है, बात करते हैं हम लोग तो कथन मीन्स किसी कही हुई बातें, ठीक, जिसका हमारा होता है स्टेटमेंट। इंग्लिश स्टेटमेंट। तो अगर हम लोग बात करते हैं हमारा डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, लिख दिया हमने यहाँ पे डायरेक्ट। इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच या बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। और दूसरा हमारा होता है इसमें इनडायरेक्ट स्पीच या इसी को बोलते हैं हम लोग नरेशन। ठीक, तो देखिए डायरेक्ट मीन्स हमारा क्या होता है, इसकी हिंदी होती है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मीन्स हमारा क्या होता है, इसको बोलते हैं हम सामने। और हमारा इनडायरेक्ट मीन्स क्या होता है, ये होता है अप्रत्यक्ष। जिसे कह सकते हैं हम लोग पीछे, या बोल सकते हैं इसको हम लोग परोक्ष। ठीक है, तो देखते हैं हमारा इसकी डिफिनेशंस क्या होती हैं। कहने का मतलब क्या है, जब किसी कही हुई बातों को कह सकते हैं, जब किसी कर्ता की कही हुई बातों को उसी के शब्दों में हम लोग दोबारा बोलते हैं, उसे कहते हैं हम लोग डायरेक्ट। लेकिन जब किसी स्पीकर का कर्ता कही बातों को हम बोलते हैं थोड़ा चेंज करके, कुछ बदलाव करके, उसे बोलते हैं हम लोग वहाँ पे इनडायरेक्ट। कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे द स्टेटमेंट of a speaker when we say at same way without any changing, या बोलेंगे विदाउट मेक एनी चेंजिंग, इज कॉल्ड डायरेक्ट। तो क्या बोला गया आपका, यहाँ पे कहा गया है द स्टेटमेंट ऑफ आई स्पीकर और आ सब्जेक्ट व्हेन वी से एट सेम वे विदाउट एनी चेंजिंग और मेक एनी चेंज इज कॉल्ड डायरेक्ट। जब कभी किसी स्पीकर का कर्ता का कही हुई बातों को हम लोग सेम बोल देते हैं, बिना कोई चेंजिंग करे, बिना कोई बदलाव करे, उसे बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट। अब देखिए हमारा इनडायरेक्ट क्या होता है, इसको बोलेंगे हम लोग द स्टेटमेंट of a speaker when we say or speak with making some changing is called indirect speech और narration। कह रहा है कि द स्टेटमेंट ऑफ आई स्पीकर और आ सब्जेक्ट व्हेन वी से और स्पीक विद मेकिंग सम चेंजिंग और चेंज इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन। जब कभी किसी स्पीकर कई बातों को हम लोग कुछ बदल देते हैं, कुछ चेंजिंग कर देते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग वहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन। तो यहाँ क्या कहा गया, इसे आपका लिखा गया है, हमने कह दिया, लिखा गया है मोहन से आई एम गोइंग टू आगरा। देखिए मोहन क्या कहता है, मैं आगरा जा रहा हूं। अभी देख लीजिएगा हमारा स्पीकर इसमें क्या है, आपका ये
मोहन है, ये कोई बात कहता है, क्या कहता है, इतनी बातें बोलने का वो काम करता है। मोहन कहता है कि मैं आगरा जा रहा हूँ। अगर इसी बात को हम सेम ऐसे किसी से बताते हैं कि मोहन ने कहा मैं आगरा जा रहा हूँ, तो होगा आपका वो डायरेक्ट स्पीच। लेकिन जब इसमें कुछ चेंजिंग कर देंगे हम लोग इस प्रकार से, इसे बोलेंगे ऐसे हम मोहन कर देंगे यहाँ पे हम से, इसका से रहेगा आपका डैट। अब क्या बना देंगे हम लोग, आई को यहाँ बना देंगे ही वॉज गोइंग टू आगरा, ये है। अब देखिएगा आप लोग, डायरेक्ट में हमारा क्या मिल गया था आपका यहाँ पे कॉमा मिल गया था आपका यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, इसको बोलते हैं हम लोग ओपनिंग टैग एंड इसे बोलते हैं हम लोग क्लोजिंग टैग। जब किसी बिना कॉमा समक सेंटेंस आपका आता है और वहाँ क्या रहता है आपका, कुछ आपके प्रोनाउंस चेंज रहते हैं आपके कर्ता के हिसाब से, उसे बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट। देखिए इसकी हिंदी मीनिंग क्या आएगी, मोहन से, मोहन कहता है, क्या कहता है, ये से नहीं होगा आपका, होगा यहाँ पे सेज। मोहन कहता है दैट की ही वॉज गोइंग टू आगरा, वह आगरा जा रहा था। अभी देखिए हमने यहाँ पे क्या बोला था, हमने बोला था यहाँ पे मैं, और नीचे क्या बोल दिया हमने यहाँ पे वाह। जब क्या है, जब उसी की बातों को हमने सेम बोल दिया था कि मोहन कहता है या मोहन कहा कि मैं आगरा जा रहा हूँ, आगरा कौन जा रहा है, मोहन जा रहा है, तो ये था आपका डायरेक्ट स्पीच। लेकिन जब नीचे बोल दिया हमने कहा मोहन क्या बोला कि वह आगरा जा रहा, आगरा कौन जा रहा है, आगरा जा रहा है मोहन, तो यहाँ पे देखिए क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे यहाँ पे हम इनडायरेक्ट। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मतलब मोहन बोल दिया था, और नीचे कौन बोल रहा है, इसको कोई थर्ड पर्सन स्पीकर कोई अन्य बोल रहा है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। जब किसी ए की कही हुई बात, कोई ए की बात क्या है, ए बताता है अपनी बात किसी बी को, ठीक। जब अपना मतलब ए क्या है आपका, ये स्पीकर है, जब बताता है बात किससे बताता है, बताता है आपके ऑब्जेक्ट से। जब क्या करता है, ये बात जैसे बोला सेम वैसे बोलेगा, और रहेगा आपका डायरेक्ट स्पीच। लेकिन जब क्या करेगा, थोड़ा उसमें बदलाव करके किसको बताएगा, बताएगा आपके सी को, कुछ बदलाव कुछ चेंजिंग करके उसे बोलेंगे वहां पे हम इनडायरेक्ट। तो ये होता है उसका कुछ बेसिक जो है आपके डिफिनेशंस और परिचय। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। अब जैसे लिखा गया है, राहुल सेड टू मी आई एम नॉट योर एनिमी, और यहाँ पे आएगा आपका फुल स्टॉप, लास्ट में आएगा आपका क्लोजिंग टैग, मीन्स आपका इन्वर्टेड कॉमा जो क्लोजिंग दिखाता है हमारा। अब देखिएगा आपका इतना पार्ट क्या कहलाता है, इसका पहला पार्ट हमारा ये, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। और इतना पार्ट क्या होता है आपका, ये होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ये हो गया। कहने का मतलब क्या है, आपका यहाँ पे कोई क्या है, ये रिपोर्टर है, जो कि हमारा यहाँ पे क्या है, एक सब्जेक्ट है। जब अपनी बात किसी से कहता है, किससे कहता है, किसी ऑब्जेक्ट से कहता है, ये बात को सुनने वाला यहाँ पे है ये। जब देखिए क्या बोला, राम ने किससे कहा, मुझसे कुछ कहा, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, बता रहा है, क्या बता रहा है, इतनी बातें। तो जब बात को कही जाती है किसी स्पीकर के द्वारा, किसी रिपोर्टर के द्वारा, किसी दूसरे आपके ऑब्जेक्ट से, वो होता है हमारे यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पे कोई काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, रिपोर्ट करने का काम, किसी को कुछ बताने का काम कर रहा है, और जो कुछ वो बता दिया, जो कुछ बोल दिया आपको, क्या होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच, कही हुई बात होता है आपका। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पे, इसमें आपका ये क्या है, इतना होता हमारा ये सब्जेक्ट, और आपका इसमें हमारा सेड क्या होता है,
ये क्या होता है, ये आपका रिपोर्टर है, ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग हमारा वर्ब है। ये होता है हमारा मेन हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, या बोलेंगे इसको हम लोग यहाँ पे केवल वर्ब। इसमें हमारा टू क्या होता है, ये होता है प्रीपोजिशन, जो क्या दिखाता है कि किसी हम लोग ऑब्जेक्ट से कोई बात कह रहे हैं। ये हमारा कॉमा होता है, ये हमारा क्या होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कॉमा जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्टेड कॉमा। ये होता है इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पे हमारी क्या है, कोई बात होती है स्टार्ट, और यहाँ पे क्या होती है, बात आके खत्म हो जाती है। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे इसको हम ओपनिंग टैग। यहाँ से बात शुरू हो गई और इसको हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे क्लोजिंग टैग, क्लोजिंग टैग। ये होता है, कहने का मतलब क्या है, जो भी आपका रिपोर्टर आपके ऑब्जेक्ट से कुछ बोलता, जो कुछ बोलता है आपका वो क्या होता है, बात शुरू होती है हमारी यहाँ से और खत्म हमारी कहाँ होती है, आकर के यहाँ पे। तो जो कुछ भी बोलता है उसे हम कहाँ रखते हैं, उसे हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में रखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग, इसमें हमारा ये क्या है, ये आपका इसमें सब्जेक्ट है, इसमें हमारा एम क्या है, ये यहाँ पे टेंस है, ये दिखाता है टेंस कि आपका सेंटेंस किस टेंस में है, जिसे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। ये आपके दो मेन होते हैं यहाँ पे, आपका सब्जेक्ट और आपका टेंस, जो कि आगे चेंज करने में बहुत सहयोग करता है इसको इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखिए फिर से आप लोग एक बार, इतना पार्ट क्या होता है आपका, यहाँ से यहाँ तक होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ कुछ बताने का काम करता है आपका। इतना पार्ट क्या होता है आपका, ये होता है रिपोर्टेड स्पीच, जो कुछ भी यहाँ पे स्पीकर बोला, रिपोर्टर बोला आपका, वही होता है आपका यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच। फिर देखिए हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है यहाँ पे रिपोर्टर, या कहेंगे इसको हम लोग सब्जेक्ट। ये कोई भी हो सकता है आपका रिपोर्टर, यहाँ पे कोई नाउन भी और कोई प्रोनाउन भी। और ये क्या आपका है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, कह सकते हैं इसको हमारा यहाँ पे क्या है, ये वर्ब है। एंड आपका टू यहाँ पे क्या दिखाता है आपका, ये प्रीपोजिशन की बात किससे कही जा रही है, ये होता है आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट। देन देखिएगा आपका यहाँ पे क्या होता है, ये कॉमा होता है, ठीक है। और हमारा ये क्या होता है आपका, ये हमारा होता है इन्वर्टेड कॉमा, इसको बोलते हैं हम लोग ओपनिंग टैग, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं क्लोजिंग टैग। और इसमें हमारा क्या होता है आपका सब्जेक्ट, ये भी कुछ भी हो सकता है आपका, एक नाउन और एक प्रोनाउन हो सकता है आपका। और ये क्या होता है आपका, यहाँ पे टेंस होता है, ये दोनों हो सकता है आपका टेंस, ये हो सकता है आपका एक हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है आपका यहाँ पे एक ये मेन वर्ब भी, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट होते हैं हमारे ETC होते हैं। तो ये होता है हमारा थोड़ा बेसिक डायरेक्ट का परिचय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखिएगा आपका नरेशन में क्या होता है, इसमें सेंटेंसेस में क्या होता है, चेंजिंग होती है। तो देखिएगा इसमें आपके बेसिक सेंटेंस कितने होते हैं, सेंटेंस, ठीक है। बताइएगा आप लोग सेंटेंस क्या होता है, क्या होता है, इसकी हिंदी क्या होती है, वाक्य। कहने का मतलब क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम वर्ड्स विच हैज सम करेक्ट मीनिंग दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। कुछ शब्दों के मेल से जो एक बन जाता वाक्य, अगर उसकी मीनिंग आती एकदम से वो सार्थक होता है, उसे बोलेंगे हम लोग वाक्य। कह सकते हैं शब्दों का एक मेल जिसका पूरा का पूरा भाव प्रकट होता है, उसे कह सकते हैं हम लोग वाक्य, ठीक है। जैसे लिख दिया हमने कहा, राम गोज टू स्कूल एट 8 AM। राम स्कूल कब जाता है, जाता है सुबह 8 बजे। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और आपका ये क्या है, एंड ये और आपका ये क्या है, ये हमारे क्या है, सब के सब हमारे एक वर्ड्स हैं, हमारे सब के सब क्या है, ये
वर्ड्स हैं। अब देखें इनका क्या बन गया, एक बन गई एक माला, एक बन गया इनका ग्रुप, जिसका क्या निकल रहा है, आपका पूरा का पूरा अर्थ निकल रहा है। देखिएगा इसमें आपका पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा, पांचवा और छठा हो गया आपका यहाँ पे। तो यही बोला गया है, जब क्या है, जब कुछ शब्दों के मेल से कोई सेंटेंस बन जाए, उसकी जब सार्थक मीनिंग है जो हमको समझ में आए, वही हमारा होता है वाक्य या सेंटेंस। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स और काइंड्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, हमें यहाँ पे इसके रूल्स को, नियम को कैसे पढ़ना है, पढ़ना है सेंटेंस वाइज, इसलिए इसको हम बता रहे हैं आप लोग को। तो देखिएगा आपका सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। बोल देंगे हम यहाँ पे, देयर आर 5 टाइप्स और काइंड्स ऑफ सेंटेंस। 5 टाइप्स और काइंड्स ऑफ सेंटेंस। बोल रहा है आपके सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा कौन होता है इसमें, पहला होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस। दूसरा हमारा क्या होता है, कौन सा होता है, होता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। और तीसरा हमारा कौन सा होता है, होता है इंपरेटिव सेंटेंस। और चौथा हमारा कौन सा होता है, होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा कौन सा होता है हमारा, होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी भी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग हमारा असर्टिव कितने पार्ट में होता है, कितने प्रकार का होता है। ये होता है हमारा 2 भागों में, 2 पार्ट में होता है। ये पहला कौन सा होता है, अफर्मेटिव, दूसरा कौन सा होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, तो देखिएगा आपका असर्टिव की हिंदी मीनिंग क्या होती है, इसका होता है साधारण वाक्य। ये होता है साधारण वाक्य, जो 2 प्रकार का होता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव क्या दिखाता है, दिखाता है द मीनिंग ऑफ अफर्मेशन। ये दिखाता है क्या, यहाँ पे दिखाता है स्वीकार करने का भाव प्रकट करता है आपका। निगेटिव क्या दिखाता है, दिखाता है द मीनिंग ऑफ निगेशन। ये दिखाता है नकारात्मक का भाव। इसमें क्या आता है, नेगेटिव बातें करते हैं, इसमें आता है नो, नॉट, नेवर, ये सब लिख करके आता है। और ऊपर हमारा क्या आता है, यस। आपका यस आएगा, या क्या होगा आपका सिंपल साधारण को इसमें बात की जाएगी। उसका देखिएगा हमारा इंट्रोगेटिव की मीनिंग क्या होती है, इसको बोलते हैं हिंदी हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार के होते हैं हमारे, 2 ये भी होते हैं। कौन कौन सा होता है, यस या नो टाइप, दूसरा होता है आपका WS टाइप। ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम लोग इसी में। देन देखिए हमारा ये क्या लिखा गया आपका इंपरेटिव, इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, इसको बोलते हैं हम लोग आदेशात्मक वाक्य। ठीक, ये होता है आदेशात्मक वाक्य। ये कितने पार्ट में होते हैं, प्रकार में होते हैं, इनका कई प्रकार होता है लगभग। पहले क्या होता है आपका ऑर्डर देना, किसी को एडवाइस देना, किसी से रिक्वेस्ट करना, कोई अर्जी करना, सजेशन देना, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, देन हमारा चौथा कौन सा होता है, एक्सक्लेमेटरी, मतलब सॉरी दोस्तों, हमारा क्या होता है, ये ऑप्टेटिव होता है। इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी क्या होती है, इच्छा सूचक वाक्य होता है, जो कितने प्रकार का होता है हमारा, ये भी लगभग 3-4 प्रकार का होता है। पहले क्या आता है आपका विश, दूसरा आता है कर्स, तीसरा आता है प्रे, चौथा हमारा आ जाता है ब्लेस करके भी। ठीक है, अब बताइएगा नेक्स्ट हमारा क्या एक्सक्लेमेटरी, इसकी हिंदी क्या होती है, विस्मयाधिबोधक वाक्य। ये क्या दिखाता है, ये विस्मय का बोध कराता है। विस्मय मीन्स सडन फीलिंग, सडन कोई एक्शन, सडन कोई मतलब इवेंट्स, अचानक कोई दुर्घटना घटना दिखाने का बात करता है यहाँ पे। ये कितने प्रकार का होता है, ये भी होता है आपका 3-4 प्रकार का। पहला क्या दिखाता है आपका हैप्पीनेस, दूसरा क्या दिखाएगा आपका सैडनेस, तीसरा क्या दिखाएगा आपका सरप्राइज, चौथा क्या दिखाएगा आपका, दिखाएगा प्रेज।
किसी की प्रशंसा करना। तो हमें इनको जो है इसमें पांचों को अलग तरीके से पढ़ना है। सबके रूल्स हैं, सबके यहाँ पे कॉन्सेप्ट हैं जो हमें इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग इरेज। तो पहले हम लोग शुरू क्या करते हैं, पहले शुरू करते हैं हम लोग असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस बट कभी कभी देखिएगा भी आप लोग यहाँ पे चेंजिंग भी होती है, यहाँ पे कुछ चेंजिंग भी होती है, सम चेंजिंग्स। ठीक है, पहले क्या करते हैं इसमें हम लोग, पहले इसमें हम चेंज करते हैं, पढ़ते हैं टेंस। दूसरा हमारा क्या होता है पर्सन। और तीसरा हमारा क्या होता है, ये होता है टाइम प्लेस एंड पोजीशन। टाइम प्लेस एंड पोजीशन। पहला क्या बदलेंगे हम लोग इसका, काल। दूसरा हमारा क्या आएगा, व्यक्ति, पर्सन। तीसरा हमारा क्या आएगा, समय स्थान और स्थिति। समय स्थान और स्थिति दिखाएगा ये। तो हमें क्या है, इनको भी इसी में पढ़ना है। असर्टिव सेंटेंस में ये सब रहेंगे। प्रत्येक सेंटेंस में जो इन सबको हमको जो है चेंज करना है। ठीक है, तो पहले इसमें हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, पहले पढ़ लेंगे हम लोग समझने के लिए अच्छे से पर्सन्स को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में अपने हम सेंटेंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं हम लोग पर्सन के बारे में। पर्सन वैसे बहुत बड़ा इसमें है, ठीक है, लेकिन थोड़ा शुरू करते हैं हम लोग। देखिए पर्सन, बताइएगा आप लोग इसमें पर्सन हमारे कितने प्रकार के होते हैं। पर्सन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, फर्स्ट पर्सन, जो क्या दिखाता है, दिखाता है बात कहने वाला। जो कोई भी स्पीकर बात को कहता है वो होता है आपका फर्स्ट पर्सन। जो हमारा क्या क्या होता है, होता आई और वी। दूसरा हमारा क्या होता है, होता है सेकंड पर्सन, जो क्या दिखाता है, जो बात को सुनता है, जिससे अपनी बातें हम लोग कहते हैं। जिससे आपका फर्स्ट पर्सन कुछ कहता है वो होता है आपका सेकंड पर्सन, जो कि होता है हमारा यू। ये यू होता है। और तीसरा हमारा क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। क्या दिखाता है, जिसके विषय में हम लोग बात करते हैं, जो कहते वक्त हम लोग के सामने नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम लोग थर्ड पर्सन। जो हमारा क्या क्या होता है, होता है ही, सी, इट, दे, और इसी में आ जाता है नाउन। तो ये आपके पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है आपका फर्स्ट पर्सन, दूसरा क्या होता है सेकंड पर्सन, तीसरा होता है आपका थर्ड पर्सन। तो ये पर्सन्स होते हैं आपके 3 प्रकार के। ठीक है, अब पढ़ते हैं इनका हम लोग चेंजिंग करना, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोसेसिव केस। तो बनता है इसमें आपका टेबल, बना देंगे यहाँ पे हम टेबल। ठीक, लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर्सन, इसको लिख देंगे यहाँ पे सब्जेक्टिव केस, लिखेंगे यहाँ ऑब्जेक्टिव केस, और लिख देंगे यहाँ पे इसको हम पोसेसिव केस। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं हम लोग फर्स्ट पर्सन। लिखिएगा यहाँ पे आप लोग पर्सन में फर्स्ट पर्सन। इसमें क्या आता है आपका सब्जेक्टिव केस में, आता आई और वी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या बन जाता है, आई से मी, वी से पोसेसिव क्या बन जाता है इसका, आई से बनता है माई, और बनता है इसमें एक माइन। वी से क्या बन जाता है आवर, और क्या बन जाता है हमारा आवर्स। ठीक है, थोड़ा देखते हैं इसमें हम लोग। देखिएगा आप लोग, जो हमारा माई है और जो हमारा आवर है, ये क्या हमारा है,
ये किसका पोसेसिव केस हमारा है? ये बताइएगा आप लोग। ये आपका एडजेक्टिव का पोसेसिव केस होता है, ठीक है। और देखिएगा आप लोग यहाँ पे जो आपका लिखा गया माइन और आपका आवर्स, ये किसका है? ये होता है प्रोनाउन का पोसेसिव केस, ठीक है। क्योंकि देखिएगा आप लोग जब भी लगा देंगे हम लोग माई और जब भी लगा देंगे हम लोग आवर, ये तुरंत क्या मांगता है? ये तुरंत मांगता है किसके बारे में हम लोग बात करते हैं? क्वालिफायर्स को मांगता है। तो यहाँ हमारा लेता है नाउन, ये लेता आपका नाउन। तो जो कोई भी मतलब जिसको क्वालिफाई करता है हमारा क्या होता है? वो एडजेक्टिव ही होता है। तो इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एडजेक्टिव का पोसेसिव। और हमारा माइन क्या होता है और आवर्स क्या होता है? ये अपने आप में पूर्ण रहते हैं, ये कोई नाउन प्रोनाउन कुछ नहीं मांगते हैं, क्योंकि हमारा क्या है? ये खुद ही एक प्रोनाउन का पोसेसिव केस होता है। अब चलते हैं आगे हम सेकंड पर्सन में। इसमें क्या आएगा? आएगा यू, ठीक है। इसका हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू का यू होता है। पोसेसिव क्या होता है इसका? योर होता है। और क्या होता है? योर्स होता है। फिर से बता दे रहे हैं आप लोग को, ये एडजेक्टिव का है, ये पोसेसिव का मतलब उसका प्रोनाउन का पोसेसिव का हमारा है ये, ठीक है। तीसरा क्या पढ़ते हैं इसमें हम लोग? थर्ड पर्सन। इसमें हमारा क्या आएगा? आएगा ही, सी, और आएगा इट, साथ में आएगा दे, और आएगा यहाँ पे नाउन, ठीक है। अब देखिएगा हमारा ही से क्या बनेगा? ऑब्जेक्टिव केस में बन जाएगा हिम, सी से बनेगा हार्ट, इट से बनेगा इट का इट होता, इट्स नहीं होता है। दे से क्या बन जाएगा? देम, और नाउन का नाउन ही रहता है। पोसेसिव देखते हैं इसका हम। ही से क्या बन जाएगा? हिज, सी से बन जाएगा हर, और इसका बनता है एक हर्ष भी, ठीक। इट का बन जाता है इट्स, और दे का बन जाता है दियर, और बन जाता है दियर्स भी, दियर्स, और नाउन का नाउन होता है, ठीक है। तो थोड़ा देखते हैं इसका हम लोग अच्छे से। अब जो आपका हर्ष है, जो आपका दियर्स है, ये दोनों हमारे किसके पोसेसिव केस हमारे हैं? ये आपके प्रोनाउन के हैं, ठीक है। और जो आपका लिखा गया यहाँ पे हिज, अगर हम मानेंगे तो हमारा हिज दो प्रकार से हो सकता है, ये हिज और हिज। ये हमारा एक हो सकता है एडजेक्टिव का, एक हो सकता है आपके प्रोनाउन का। जब ये कोई नाउन की डिमांड करता है अपने साथ में, तो होगा आपके ये एडजेक्टिव का, जो खुद ही बन जाएगा आपका नाउन प्रोनाउन, ये तो बनेगा हमारा वो प्रोनाउन का पोसेसिव, ठीक है। इसी प्रकार देखिएगा आपका यहाँ पे दियर और आपका हर, ये क्या है? ये भी आपके एडजेक्टिव के हैं। कि क्या मांगते हैं आपके? ये सब साथ में मांगते हैं नाउन। जैसे बोलते हैं हम लोग हर ब्रदर, हर पेरेंट्स, हर सिस्टर, फिर क्या बोलते हैं? दियर ब्रदर्स, दियर पेरेंट्स। तो जो कोई नाउन की डिमांड करता होता एडजेक्टिव का, जो खुद ही पूर्ण रहता अपने आप में, कुछ डिमांड नहीं करता होता आपके प्रोनाउन का पोसेसिव। तो ये होता हमारा टेबल। थोड़ा देखते हैं हम लोग ध्यान से इसको। आप देखिएगा आपका ये सब जब भी आएंगे हमारे किस केस में आएंगे? ये सब सब्जेक्टिव में आएंगे। ये सब क्या है? ये सब्जेक्ट का काम करेंगे आपके। ये हमारे किस में से आएंगे? आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव में। ये क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं ऑब्जेक्ट होने का। और ये क्या होता है हमारा? ये होता है आपका पोसेसिव केस। ये हमेशा किस में हमारे आएंगे? ये हमेशा किस में आएंगे? हमारे पोसेसिव के रूप में ही आएंगे, ठीक है। तो इनको आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा देखते हम लोग आगे इसके बारे में। अब क्या बोला जाएगा? अब हाँ, तो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे इसके चेंजिंग के बारे में। जैसे लिखा गया आपका 1, 2 और क्या लिखा गया हमारा यहाँ पे 3 बटे लिख देंगे इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे हम इसको सन, उल्टा लिख रहे हैं इसका हम लोग, उल्टा हो जाएगा लगता है हमें यहाँ पे थोड़ा से, ठीक है। इसको सीधा लिख देते हैं SO और N बटे होता आपका 1, 2 और 3 कह सकते हैं। देखिएगा कितने पुत्र नरेशन के हैं? 123 हैं। 1, 2, 3 इसके पुत्र हैं, ठीक है।
कह रहा है कि जब भी आपका आएगा फर्स्ट पर्सन, जो हमारा क्या होगा आपका आई चेंज कैसे होगा, ये लिखते हैं यहाँ पे हम सेंटेंस लिख दिया हमने, सी सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, ये लिख दिया हमने। कह रहा है कि जब भी आपको मिलेगा आपका यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आई और वी, ये चेंज कैसे होगा आपके सेंटेंस स्पीच में, उसमें इनडायरेक्ट स्पीच में ये चेंज होगा हमेशा किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट के हिसाब से। कह सकते हैं जब भी मिलेगा आपको यहाँ पे आई और वी, ये चेंज कैसे होगा, चेंज होगा आपके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर यहाँ पे सी है तो आई का बन जाएगा आपका सी, ही रहेगा तो बन जाएगा ही, दे रहेगा बन जाएगा आपका दे ही, और वी का रहेगा वी या दे बन जाता है। अगर कोई नाउन लिखा गया यहाँ पे मोहन तो उसका बन जाएगा यहाँ पे ही, कोई आपका नाउन लेकिन हमारा फीमेल में है बन जाएगा उससे हमारा यहाँ पे सी। तो जब भी मिलेगा आपको फर्स्ट पर्सन आई, वी चेंज कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट ऑफ योर रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और जब कभी मिल गया आपको यहाँ पे सेकेंड पर्सन मिल गया आपको यू, ये चेंज कैसे होगा, ये चेंज होगा आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार से। अगर कभी मिल गया आपको यहाँ पे यू, ये चेंज कैसे होगा, ये चेंज होगा आपके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। कल सब बताएंगे आपको इसके बारे में अच्छे से बढ़िया डिटेल्स में, ठीक। अभी देखिएगा आप लोग यहाँ पे हमारा थर्ड पर्सन, इसमें क्या होता है आपका ही सी इट, और होता है आपका दे, और क्या होता है आपका नाउन। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एन फॉर नो चेंज। कह रहा थर्ड पर्सन में हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, ये जैसे रहते हैं सेम उनको हम वैसे कॉपी कर देते हैं। तो ये कुछ बेसिक आज के मतलब आपके डिटेल्स थे, लेकिन इसका क्या है विवरण कल मिलेगा आपको अच्छे से, क्योंकि अगर आज पढ़ाएंगे तो पूरा टाइम लोग का खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।